कसाई और गिद्ध गिद्धनी की कथा एक अद्भुत लोक कथा है जो न केवल सामाजिक, नैतिक और सांस्कृतिक मूल्यों को उजागर करती है, बल्कि इसमें प्रेम, त्याग और पश्चाताप की भी गहरी सीख छिपी है। यह कथा मानवता, पशु पक्षी जीवन और नैतिकता के गहरे संबंधों पर आधारित है। इसमें कसाई, जो एक निर्दयी व्यक्ति है, और गिद्ध गिद्धनी, जो प्रेम और साहस का प्रतीक हैं, उनके बीच के संबंध को दर्शाया गया है। कथा का प्रारंभ किसी समय की बात है। एक विशाल राज्य में एक समृद्ध और न्यायप्रिय राजा शासन करता था। यह राज्य खुशहाल था और वहां के नागरिक राजा से बहुत प्रसन्न थे। राजा ने अपने राज्य में कानून और व्यवस्था स्थापित की थी, जिसमें सभी लोग आपस में मेलजोल और शांति से रहते थे। इस राज्य में विभिन्न प्रकार के लोग निवास करते थे, जिनमें से कई व्यापारी, किसान और दस्तकार थे। राजधानी के बाहर एक छोटी बस्ती में एक कसाई रहता था, जिसका नाम रामू था। रामू एक कठोर स्वभाव का व्यक्ति था, जो पशुओं की हत्या कर उनका मांस बेचता था। उसका व्यवसाय निर्दयी और क्रूर था और लोग उसे सम्मान की दृष्टि से नहीं देखते थे। कसाई को केवल अपने लाभ और व्यापार की चिंता थी। उसे जानवरों की पीड़ा से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वहीं दूसरी ओर उसी जंगल के किनारे एक विशाल पेड़ पर गिद्ध और उसकी पत्नी गिद्धनी रहते थे। यह जोड़ा बेहद प्रेमी और एक दूसरे के प्रति समर्पित था। गिद्ध एक साहसी और समझदार पक्षी था, जबकि गिद्धनी अपने पति के साथ जीवन के हर संघर्ष में खड़ी रहती थी। वे दोनों मिलकर अपने परिवार का संचालन करते थे और हमेशा एक दूसरे के सुख दुख में साथ होते थे। गिद्ध और गिद्धनी के जीवन में आपसी प्रेम, विश्वास और त्याग का महत्वपूर्ण स्थान था। वे जंगल के अन्य पक्षियों और जानवरों के साथ भी मेलजोल से रहते थे। गिद्ध का काम था ऊंचे आसमान से नीचे जमीन की निगरानी करना, ताकि वह अपने और अपनी पत्नी के लिए भोजन जुटा सके। रामू कसाई का काम बेरहमी से करता था। वह जंगल से पकड़े गए जानवरों को मारकर उनका मांस बेचता था। उसका तरीका बहुत ही निर्दयी था और जानवरों की पीड़ा की उसे कोई चिंता नहीं थी। जंगल के जानवर रामू से डरते थे, क्योंकि वह उनके लिए मृत्यु का कारण बन चुका था। एक दिन गिद्ध और गिद्धनी को रामू के बारे में पता चला। वे दोनों रामू की निर्दयता और जानवरों के प्रति उसकी क्रूरता से बेहद आहत हुए। गिद्धनी ने अपने पति से कहा, हमारा जीवन जंगल के अन्य जीवों से जुड़ा हुआ है। रामू ने इस जंगल के संतुलन को बिगाड़ दिया है। हमें कुछ करना होगा। गिद्ध ने गिद्धनी की बात सुनी और सोचा कि क्या वह कसाई के इस निर्दयी व्यवसाय को रोकने के लिए कुछ कर सकता है। लेकिन गिद्ध जानता था कि रामू एक शक्तिशाली और निर्दयी इंसान है, जो आसानी से अपने काम को नहीं छोड़ेगा। कसाई का हृदय परिवर्तन। एक दिन रामू ने जंगल में एक बड़ा गिद्ध देखा, जो आसमान में ऊंचा उड़ रहा था। गिद्ध रामू के पास आया और उसे चेतावनी दी, तुम्हारी क्रूरता ने इस जंगल के जीवन को बर्बाद कर दिया है। तुमने अपने लाभ के लिए कई निर्दोष जानवरों की हत्या की है। अगर तुमने अपने कर्मों से तौबा नहीं की, तो तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। रामू ने गिद्ध की बात को हंसी में उड़ा दिया और कहा, तुम्हारे जैसी चिड़ियों की बातों से मुझे डर नहीं लगता। मेरा काम है मांस बेचना, और मैं इसे तब तक करता रहूंगा जब तक मुझे मुनाफा मिलता रहेगा। रामू ने गिद्ध को दुत्कार कर भगा दिया। लेकिन गिद्ध की बातें रामू के मन में गहरे उतर चुकी थीं। वह अपने घर लौटा, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे पहली बार अपने काम के बारे में सोचने का अवसर मिला। उसे याद आया कि जब वह छोटा था, तब उसका दिल कोमल और दयालु था। लेकिन व्यापार और लाभ की चाहत ने उसे निर्दयी बना दिया था। रामू के जीवन में एक और मोड़ तब आया, जब उसकी पत्नी और बच्चे बीमार हो गए। रामू ने बहुत कोशिश की, लेकिन कोई इलाज कारगर साबित नहीं हुआ। उसकी पत्नी सुशीला ने कहा, यह हमारे बुरे कर्मों का परिणाम है। तुमने जो निर्दोष जानवरों की हत्या की है, उसका फल अब हमें मिल रहा है। रामू के पास अब कोई विकल्प नहीं बचा था। उसकी पत्नी और बच्चों की स्थिति बदतर हो रही थी और वह खुद को असहाय महसूस कर रहा था। इसी बीच एक दिन गिद्धनी ने रामू के घर के पास उड़ते हुए देखा कि उसकी पत्नी बीमार है और बच्चे भूखे हैं। गिद्धनी ने गिद्ध से कहा, हमें रामू की मदद करनी चाहिए। भले ही वह निर्दयी हो, लेकिन उसकी पत्नी और बच्चे निर्दोष हैं। गिद्धनी ने त्याग की भावना से प्रेरित होकर रामू के बच्चों के लिए भोजन का इंतजाम किया।
उसने अपने हिस्से का भोजन रामू के परिवार को दे दिया। जब रामू ने यह देखा तो वह बेहद भावुक हो गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने अपने जीवन में कितनी क्रूरता दिखाई थी और अब एक पक्षी उसके परिवार की मदद कर रहा था। रामू को गिदनी के इस महान त्याग से गहरा धक्का लगा। उसे समझ में आया कि उसका जीवन अब तक कितने स्वार्थ और निर्दयता से भरा हुआ था। उसने उसी समय प्रतिज्ञा की कि वह अब से किसी भी जानवर की हत्या नहीं करेगा और अपने जीवन को पश्चाताप और सेवा में लगाएगा। गिद्ध और गिदनी ने देखा कि रामू का दिल बदल गया है। गिद्ध ने रामू को आशीर्वाद दिया और कहा, तुमने अपने पापों का प्रायश्चित कर लिया है, अब तुम एक नया जीवन शुरू कर सकते हो। रामू ने कसाई का काम छोड़ दिया और अपनी बची हुई जिंदगी में पशु पक्षियों की सेवा करने और उनके लिए भोजन जुटाने का कार्य करने लगा। रामू के हृदय परिवर्तन की खबर जल्द ही राजा तक पहुंची। राजा ने रामू को दरबार में बुलाया और उसके इस परिवर्तन की सराहना की। राजा ने रामू के काम को देखते हुए उसे जंगल में जानवरों और पक्षियों की देखभाल का काम सौंपा। रामू ने पूरी ईमानदारी से इस काम को किया और जंगल के जीवन को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजा ने भी अपने राज्य में नए कानून लागू किए, जिनमें पशु पक्षियों के प्रति दया और संवेदनशीलता को बढ़ावा दिया गया। राजा ने राज्य के सभी नागरिकों को यह संदेश दिया कि किसी भी प्राणी की हत्या करना अमानवीय है और यह समाज के संतुलन को बिगाड़ सकता है। गिद्ध और गिदनी ने जब यह देखा कि रामू ने अपना जीवन बदल लिया है और अब वह निर्दोष जानवरों की रक्षा कर रहा है, तो वे बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने देखा कि जंगल में शांति और संतुलन लौट आया है। अब रामू और उसके परिवार को भी सुख शांति प्राप्त हो गई थी। गिद्ध और गिदनी का यह योगदान जंगल और राज्य के लिए अनमोल था। उनकी त्याग और साहस की भावना ने न केवल रामू का जीवन बदला, बल्कि पूरे राज्य को दया और प्रेम का संदेश दिया। गिद्ध और गिदनी ने जंगल में वापस लौटकर अपना जीवन शांति से बिताया और उनकी कथा हर किसी के लिए प्रेरणादायक बन गई। कसाई और गिद्ध गिदनी की यह कथा न केवल पशु पक्षियों के प्रति दया और करुणा का संदेश देती है, बल्कि मानवता, प्रेम और त्याग के महत्व को भी उजागर करती है। रामू के जीवन में आए इस परिवर्तन से यह सीखने को मिलता है कि चाहे इंसान कितना भी गलत रास्ते पर क्यों न हो, यदि उसे सच्ची पश्चाताप की अनुभूति होती है तो वह अपने कर्मों को सुधार सकता है और एक नई दिशा में आगे बढ़ सकता है। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि प्रेम, त्याग और करुणा के बिना कोई भी समाज या राज्य स्थिर और सुखी नहीं हो सकता। गिद्ध और गिदनी का यह त्याग, रामू के परिवार के प्रति दिखाया गया प्रेम और रामू का हृदय परिवर्तन सभी इस बात को दर्शाते हैं कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीजें मुनाफा या स्वार्थ नहीं, बल्कि दूसरों के प्रति त्याग और दया भी हैं।